मेरे सोशल मित्र, सोशल एक्टिविस्ट गण, आपको पता है मैं अपनी जो लिखाई होती है वो निजी नहीं होती है, और निजी भी होती है लेकिन एक सामाजिक होती है। ना अपने लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए लिखाई होती है, या जो भी मैं सोशल एक्टिविस्ट में के अनुसंधान में जो हक होता है, सही होता है, उसी को मैं रिले करता हूँ। ना पब्लिसिटी के लिए, ना फ़ोटो सेशन स्टंट के लिए, क्योंकि ये तो हमारे खून में नहीं है। मैं सोशल भी करता हूँ, तो मैं ना फ़ोटो सेशन करता हूँ, क्योंकि मालिक का दिया हुआ अगर हम सोशल करते हैं, तो उसका पब्लिसिटी स्टंट क्यों? दैट्स व्हाई। कुछ हमारे समाज के लोग भी इस चीज़ का एक मनोवैज्ञानिक ये बना के बैठे हुए हैं, अपनी रियलिटीज़ के लिए, अपनी प्रॉपर एडवर्टाइजिंग के लिए। तो कुछ लोगों की मानसिकता होती है, वो जो मनुवादी होते हैं कि कुछ किया जाए तो उसका लाभ भी मिलना चाहिए। उनको ये मंशा उनकी ये नहीं होती कि भाई कुदरत है और वो रिप्लाई करने वाला है, दुनिया से क्या लेना हमें। ऐसे ही गंदी सोच के लोग होते हैं जो बस अपने लिए ही जीते हैं, और जो भी कुछ कार्य करते हैं वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए करते हैं। और हमारे जैसे, यानी मैं अपने आप की खुद की तारीफ नहीं करूँगा, मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं, काफ़ी गलतियाँ होगी और होती है, एक्सेप्ट भी करते हैं हम। तो ये लाइव आने का पहली बार मेरा एक मकसद हुआ। मैं बहुत कम आता हूँ तो एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से आता हूँ, ना किसी निजी स्वार्थ के लिए आता हूँ। तारीख 13/8/2021 को एक इंसुलेंस हो गया, यानी मेरा कजिन जिसकी डेथ हो गई डूंगरी में, इलियास याकूब पटेल, प्रॉपर डूंगरी भरूच। तो एक प्रोटोकॉल होता है मस्जिदों का और एक समाज के हिसाब से कि भाई उसका मैयत हो गई तो उसका जो दफन ईदी का जो टाइमिंग होता है वो शेयर करते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, अलाउंस करते हैं। इसमें कोई निजी स्वार्थ तो होता नहीं है कि ये हमारे इलाके की मस्जिद है, ये फलाने, ये इसमें हमारा या इनका कोई लगता वगता नहीं है। देखो, ट्रस्ट की एक चीज़ को मैं याद दिला दूँ, ट्रस्ट किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। ट्रस्ट किसी के बाप की जागीर नहीं होती है। कोई अगर गधा, उसको अक्ल नहीं होती है, वो अगर ये कह दे कि इसमें तुम्हारा क्या लेना देना, और आपके इलाके में क्या हमें ट्रस्ट में लोगे, तो ये वो मनुवादी होता है, वो इस चीज़ को बिलीव करता है, क्योंकि उसकी सोच में गंदापन होता है, हरामीपन जिसको कहते हैं, जिसको हरामीपन कहते हैं, क्योंकि उनकी नस्लों में वो वायरस जो होता है ना, उनकी नस्लों से पैदा होता है। ऐसे कुछ कमीने लोग ऐसी नस्लों से ही पैदा होते हैं। तो 13 तारीख को मैं मुद्दे पे आता हूँ, असल मुद्दे पे आता हूँ। 13/8/2021 को फजर की नमाज के पहले मेरे कजिन इलियास याकूब अरू का इंतकाल हो गया। ओके, अब मुझे मैसेज आया, फ़ोन आया, तो मैं गया भागते हुए कि भाई मेरा कजिन। तो बैठे 7 बजे, फिर मुझे याद आया कि चलो चाय कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा रही है तो ब्रेकफास्ट चाय वगैरह पहुंचाना चाहिए, तो मैं गया मोहम्मदपुरा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ ये देखा कि मस्जिद का मौज़िन बाहर बैठा था, अब्दुल्ला भाई। मैंने उनको कह दिया कि भाई बोर्ड पे नाम लिख देना, और आप जुम्मा के बाद उसकी दफन क्रिया है तो आप ऐलान भी करवा देना। इसमें कोई गलत बात तो थी नहीं। खैर, मैयत हो गई, मैयत का दफन हो गया, सब कुछ किया। अब मुझे पता नहीं था कि उसने ना बोर्ड पे लिखा ना ऐलान किया। अब पता नहीं किसके दबाव में उसने ये किया, मैं उस पर ब्लेम नहीं करता, या फिर वो भूल गया हो सकता है। जैसे पता चला मुझे कब्रिस्तान के गेट पे एक मेरे खास मित्र ने कहा था कि यार आपने खबर भी नहीं दी, इंतकाल हो गया, मौत हो गई, खबर तलक नहीं दी। तो बोले भाई मोहम्मदपुरा में तो मैंने ऐलान करने के लिए कहा था, बोर्ड पे लिखने भी कहा था। बोले नहीं लिखा था, ये कब्रिस्तान के गेट पे वो बंदा मुझे बता रहा है। मुझे शौक हो गया, बड़ा शौक हो गया, क्या हो रहा है। समाज के अंदर भी बंटवारा, जब तुम्हारी आपस में ये मानसिकता है समाज के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, तो आप गैरों के लिए इसमें ये तालिबानी सोच है।
तो ये कट्टरतावादी सोच है। तो आप जब समाज में बंटवारा करते हैं कि ये तुम्हारे यहाँ पे क्या हक है, तुम्हारा क्या लगता है, ऐसा मुझे सुनाया गया, वो अब मुद्दे पे आता हूँ। तो बात दूसरे दिन मैंने उस दिन एक्शन नहीं लिया, मौत का दिन था, मैंने एक्शन नहीं लिया, चलो कोई नहीं। और मैं एक यानी ये इस तरह से मैंने जाके एक रजुआत होती है, एक अधिकारी पढ़ा लिखा बंदा जो, तो अभी एक्टिंग, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल मुतवल्ली थे रशीद भाई नार्मल, उनकी डेथ हो गई कोरोना में, उसके बाद बॉडी बनी नहीं है। अभी काम चलाओ, पता नहीं इन लोगों ने नॉमिनेशन किया है, हो गए सब अपनी मर्जी से, इट इज ओके। अब उनको पढ़ निकल गए, यानी इस तरह से पढ़ निकले जैसे उनके बाप की जागीर है, नॉमिनेशन नहीं हुआ, खुद बन बैठे हैं वो लोग। तो मैंने अपना प्रोटोकॉल समझते हुए, जो बना हुआ है अभी अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ, पता नहीं वो घाटस्टेलिया मौलाना है, क्या नाम उनका, इलियास है या पता नहीं, तो मैंने उनको रोजात की जो बना हुआ एक्टिंग मुतवल्ली, तो बोला ठीक है मैं इस पर मेंटेन करूँगा, लेसन करूँगा, मैं बोलूँगा अब्दुल्ला। चलो ठीक है, मेरा मैटर था, मस्जिद का मामला है, इसको दिल पे लेना नहीं चाहिए। इतने में एक बहुत बड़ा, ये अपने आप को यूँ भी उसकी फीलिंग है बहुत, नूर मोहम्मद इस्माइल समनी वाला आके बस तालिबानी रुआब करने लगा, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है, नहीं लिखा, तुम्हारा क्या इधर बनता है, तुम्हारी डूंगरी का मामला है तो हमारा क्या लगता है, क्या आप लोग अपनी डूंगरी की कमेटी में हमें लेंगे। अब चलो ये वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत थी, क्या उसके बाप की जागीर है, क्या उसने दस्तावेज कर लिया है उसका, वो खुद मुहाजिर है, दूसरे गांव से आके यहाँ हमारे वहाँ पला बड़ा डूंगरी में, ये लोग किराए पे रहते थे, ऑटो चलाते थे, ऑटो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, उनके औकात बताता हूँ, ऑटो चलाते थे। और आगे नहीं बोलूँगा किस तरह से ये लोग आगे निकले और पनपे हैं यहाँ पे, और वो अपने औकात में नहीं थे, अब मेरी हट गई। और उसमें फिर जो एक्टिंग बना हुआ है अभी मुतवल्ली हाफिजी घास्टेलिया, वो बोले वो हमारे ट्रस्ट में है, वो ट्रस्टी है। अरे भाई तू उसको दो बातें बोल, वो ये अल्फाज नहीं यूज़ करता, ये तुम्हारे बाप की जागीर है, इट इज अ ट्रस्ट, ट्रस्ट किसी बाप की जागीर नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मेरी अच्छी खासी कहा सुनी हुई, धमकी दिया उसने मुझे, अब मैंने एक्शन ले लिया उस पर, क्योंकि मैं कलम से चलने वाला बंदा हूँ। मैंने एक्शन लिया, मैंने पहले एफआईआर फरवाई कि ऐसे मनुवादियों को मानसिकता ऐसी जो अलगाववादी मानसिकता जो हमारे आपस में समाज में है, तो दूसरों के लिए उनका क्या होगा, इनकी मानसिकता दूसरों के लिए क्या होगा, उसमें मुझ पर दबाव फ़ोन करवा रहे हैं दूसरों से। भाई तुम सच्चे हो तो फिर फिक्र क्यों करते हो, आप फाइट करो ना, फाइट करो। हाँ मैंने चैरिटी में भी दे रखा है और वक्फ बोर्ड में भी दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं लड़ता हूँ तो खुलेआम लड़ता हूँ। किसी के बाप की मेरे मेरा जो मेरी अंदर आत्मा है ना, किसी के बाप की जागीर नहीं है, सुन लो सुन लो, अगर तुम्हारी गैरत मर चुकी है तो सुन लो, और तुम्हारी औकात भी तुम देख लो, जो अंदर घुसे हो ना। ट्रस्ट की कितनी जगह है आपने कब्जा करके रखी है, 50-50 लाख के बंगले ट्रस्ट बना के रखे हैं आपने साइटों पे, और ट्रस्ट की जगहों पे आपने कब्जा कर रखा है। मैं ये सोशल मीडिया से, भारतीय गवर्नमेंट से खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि ऐसे लोगों को, मैंने कई ट्रस्टों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है मैंने, और तो ये चीज़ें जो है, ऐसे मनुवादियों को, ऐसे जो भागलावादी सोच के लोग हैं, ऐसे इनकी मानसिकता बन चुकी है, ये किसी के नहीं हो सकता, ये इनका दिमाग जो है ना ब्रेन वॉशर है, ब्रेन वॉशर दिमाग, जो आपस में ये लोग इस तरह से करते हैं, तो गैरों के लिए, दूसरे समाज के लिए, इनके लिए हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, सोच लो आप। और ये बात चीज़ रखना, मुझे डराने की कोशिश नहीं करना, खुदा की कसम ये चीज़ मेरे अंदर आत्मा में नहीं है, पता नहीं, और हु इज द डर, भाई आई डोंट लाइक नो, मुझे पता नहीं है डर क्या चीज़ है, मुझे पता नहीं है, मरना है एक दिन, मरना है एक दिन। मैं, मेरी अंदर आत्मा किसी के बाप की जमीन नहीं है, सिर्फ मेरे वाहिद मेरे अल्लाह की, सोच लो। खिलाने पिलाने वाला मेरा मालिक और खालिक है। कुत्ते लोग ये भी कहते हैं वहाँ पे कि फलाने पाला, फलाने, 58 साल की उम्र हो गई, उनके बाप की जागीर नहीं थी मैं। कई लोग मेरी ऑफिस पे आके, खैर मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा, ये ऑफिस में भी बैठा हूँ एट ए टाइम में, सुन लो, जो भी सुनता होगा, तेरी औकात देख ले, तूने बोला था
कि तुझे खिलाने पिलाने, अरे तू क्या खिलाएगा, तुम लोग क्या खिलाओगे पिलाओगे किसी को? अरे तुम्हारा तकवा होता तो ये सोचा कि खिलाने पाने वाला तो वो खालिक है, आप तो बांटते हो तो भी उसका फोटो सेशन करते हो। तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारी नस्लों के खून के अंदर मर चुकी है साली, तुम्हारी गैरत मर चुकी है। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, अगर हिम्मत है, आप सच्चे हो तो मेरे खिलाफ एलिगेशन करो। भड़वा खानी हम नहीं करते क्योंकि वो हमारे खून में नहीं है। कि मेरा लाइव आने का मकसद यही है। और सुन लो, हाँ मैंने एफआईआर करवाया है, पुलिस केस करवाई है, मस्जिद के खिलाफ नहीं हूं। अभी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं समाज के अंदर, ये हरामजादे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं समाज कि मस्जिद के खिलाफ कर रहा है। अबे मस्जिद के खिलाफ मैं नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मेरा गला कटवाने शहीद होने के लिए तैयार हूं। खिलाफ कर रहा हूं जो मस्जिद में गुंडा तत्व, आपराधिक तत्व, ऐसे तालिबानी सोच के लोग घुसे हैं, उनके खिलाफ मैं ये कर रहा हूं। सुन ले आप। और जिसको जो करना है खुलेआम घूम रहा हूं मैं, डरता नहीं मैं, क्योंकि मैंने आगे भी कहा डर का ये जो क्या कहते हैं ये वर्ड्स है ना, ये मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। आई डोंट लाइक, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हराम की नस्लो सुन लो। और मैं जो सोशल करता हूँ ना, कम खाता हूँ, कम अपने पे खर्च करता हूँ, ये अल्लाह की रजा है, किसी के बल पे नहीं करता हूँ। अरे अपने ठोबरों को देखो, नूल उठ चुका है। तुम्हारी शक्ल अगर देख लेना, सुबह सुबह अगर शक्ल देख लेना, जो बता रहे हैं कि ये तुम्हारे बाप, ये नहीं कि तुम्हारा क्या लंग है, कुत्ते जैसी शक्ल हो गई है, कुत्ते जैसी। तो कुत्ते का मुंह और सुअर का मुंह कैसा होता है, उसको देखो तो मैच्योर हो जाएगा आपको। तुम्हारी शक्लों से नूर उठ चुका है, समझ लो, तुम्हारी शक्लों से नूर उठ चुका है। सुअर की नस्ल, सुअर की शक्लें नजर आती है। आओ मैदान में, फाइट बिटवीन मी, गो इन कोर्ट, गो इन एनी अदर सेक्शन, हम तैयार। हम तो दूल्हे मियाँ हैं, बारात लेके चलेंगे। आगे भी मेरा इतिहास है, पुराने मेरे इतिहास है, हारा नहीं हूँ। मेरा अल्लाह मुझसे राजी है, हक पे चलता हूँ ना। ओके। और ना किसी के दबाव में मैं ये बोल रहा हूँ, ना किसी की रिमोट कंट्रोल से बोल रहा हूँ। आई एम सेल्फ रिमोट कंट्रोल, चलाने वाला मेरा खालिक। मेरे मौत का सामान, सर सामान सारे खुद खरीद के रखा है। और मेरे जो चाहने वाले उनको यही कह दिया कि मुझे फलानी जगह ले जाना। फिक्र ना करो, फिक्र अपनी करो। जो तुम्हें बहुत ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया, इसका ले लिया, उसका लिया, आप करो। मैंने तो मेरा लेने के लिए लड़ा हूँ, मुजाहिदा किया हूँ मैंने, और लिया मैंने लड़ के हक के लिए। मुझे मेरा लेने के लिए लड़ना पड़ा था। ठीक है, ओके। ये लाइव आने का मकसद मेरा ये है कि बहुत मैंने मजबूर हो गया, पहली बार इस तरह से मैंने सामाजिक इस पे, मेरे अपने सामाजिक वालों के सामने। दैट्स वे। अगर हिम्मत है तो जिसको जो है वो आ जाए खिलाफ में, आई एम फाइट बैक। फी अमानुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उन लोग के लिए ये सूरत पढ़ता हूँ मैं, इन्ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियक हुवल अबतर। या अल्लाह ऐसे फितनों को तू ज़हर कर दे। आमीन व सुम्मा आमीन। फी अमानिल्लाह, तवक्कलतु अला अल्लाह।